Hello friends, welcome to our YouTube channel Moon Engineering Institute। तो लास्ट टाइम इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में हमने दो सेट के एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, जिसमें 20 और 20 करके 40 एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए थे। आज हम हमारा सेट नंबर थ्री सॉल्व करेंगे इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इज एप्लीकेबल टू गैसेस अंडर। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल रेंजेस ऑफ प्रेशर, सेकंड ऑप्शन है ओनली स्मॉल रेंजेस ऑफ प्रेशर, ऑप्शन सी है हाई रेंजेस ऑफ प्रेशर एंड ऑप्शन डी है स्टेडी चेंज ऑफ प्रेशर। तो आप ऑलवेजली याद रखिए कि बॉयल्स लॉ है जो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और जिसका PV डायग्राम हाइपरबोला जैसा होता है, जिसमें ओनली ये जो लॉ है वो स्मॉल रेंज प्रेशर के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो हमारा सही आंसर होगा ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर। ओके, ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आप जाते हैं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 2.512, सेकंड है 1.817, थर्ड है 4.187, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो सही आंसर है, ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बनता है कि हमारी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर CPW, जिसको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बोलते हैं, जिसका आंसर होगा 4.187। कई जो हमारे पास बुक है इसमें 4.186 पे दिया होगा, और या इसका यूनिट क्या है तो किलो जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन, ये इसका यूनिट है। ओके, तो अगर यूनिट दिया है तो भी आपको पता चल गया। अगर जूल में दिया है तो 4187 होगा। 4 पॉइंट पीछे जाएंगे, ये पॉइंट पीछे हो जाएगा। 4187 अगर जूल में दिया है तो। ओके, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? 187। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है। अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैसेस चेंजेस इन वॉल्यूम बाय 1/273 of their original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius change in temperature when pressure remains constant। अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो हमारा लो होगा चार्ल्स लो। ओके, चार्ल्स लो होगा, तो आंसर होगा हमारा चार्ल्स। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। गैसेस हैव, तो गैसेस के पास 2 स्पेसिफिक हीट होती है, एक होती है CP और दूसरी होती है CV। CP इज अ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CV इज अ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर लिक्विड है और सॉलिड है, इसकी स्पेसिफिक हीट 1 होती है। ओके, अगर कोई मेटल है, मान लो कि स्टील है, कॉपर है, तो इसकी ओनली 1 स्पेसिफिक हीट होती है, लेकिन गैसेस के लिए ऑलवेजली 2 स्पेसिफिक हीट होती है। तो हमारा आंसर होगा आंसर बी, क्योंकि 2 स्पेसिफिक हीट होगी। चलो इसके बाद है स्टिर्लिंग एंड एरिक्सन साइकिल आर कैरेक्टरिस्टिक साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल, सेमी रिवर्सिबल साइकिल की इरिवर्सिबल साइकिल। तो ऑलवेजली स्टिर्लिंग एंड जो एरिक्सन साइकिल है इज अ रिवर्सिबल साइकिल। तो हमारा आंसर होगा बी। चलो इससे आगे जाते हैं। क्वेश्चन 6 है रीहीटिंग इन अ गैस टर्बाइन। रीजनरेटिंग भी आया था, अब रीहीटिंग का बात है टर्बाइन में। तो सिमिलरली रीजनरेटिंग में जैसे ही एफिशिएंसी इंक्रीज होती थी, सिमिलरली रीहीटिंग भी गैस टर्बाइन की एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज नहीं करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके, तो इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी। तो आंसर सी, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। चलो इससे आगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज वन हुज वैल्यू, मैंने बताया था कि जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करती है जिसको इंटेंसिव बोलते हैं, और जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती है उसको
एक्सटेंसिव बोलते हैं। तो इसका आंसर होता है ए। आई थिंक डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चलो इससे आगे देखते हैं क्वेश्चन 8। द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वुज इवेपोरेशन फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेज इज कंप्लीट। अगर लिक्विड स्टेट का इवेपोरेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसको हम परफेक्ट गैस बोलेंगे। और परफेक्ट गैस क्या है? वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सभी गैस लॉ को इजीली ऑबेज करेगा, फॉलो करेगा। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। वर्क डन इन अ फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। अगर फ्री एक्सपांशन प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो ऑलवेजली हमारा वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन होगा सी, 0 इज अ राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। द स्टेट दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑल गैसेस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम इज नॉन एज। अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑल गैसेस सेम वॉल्यूम पे, सेम टेम्परेचर पे, सेम प्रेशर पे ऑक्यूपाई करते हो तो वो किसका स्टेटमेंट था? तो एवोगेड्रो का स्टेटमेंट था। ओके, तो हमारा आंसर होगा, आंसर ए होगा। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। Okay, when a perfect gas is expanded through an aperture of minute dimension, the process is known as isothermal process, adiabatic process, free expansion process के थ्रोटलिंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सिस्टम में एपर्चर ऑफ मिनट मीन्स स्मॉल डायमीटर का होल हो और इसमें से अगर कोई परफेक्ट गैस पास होता हो, एक्सपांड होता हो, तो इसको थ्रोटलिंग प्रोसेस बोलेंगे। और थ्रोटलिंग प्रोसेस की दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि थ्रोटलिंग प्रोसेस के दरमियान जो एंथैल्पी होती है वो कांस्टेंट होती है। ओके, एंथैल्पी कांस्टेंट होगी और प्रेशर होगा वो ड्रॉप होगा। एंथैल्पी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड जो प्रेशर होगा वो प्रेशर डिक्रीज होगा। ओके, ड्यूरिंग थ्रोटलिंग प्रोसेस। ओके, तो हमारा सही आंसर होगा थ्रोटलिंग प्रोसेस। चलो क्वेश्चन 12 पे आ जाते हैं। टू कन्वर्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टू ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अगर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में से ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करना है, द रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फ्लू गैसेस इज ऑलवेजली मल्टीप्लाई बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा, यस। चलो इसके आगे, इफ अ गैस इज हीटेड अगेंस्ट अ प्रेशर कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। मैंने अभी बताया कि हमारा वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है देन वर्क डन इज इक्वल टू, तो क्या होगा? 0 होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम का वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। क्यों 0 होता है? कि वर्क डन का फॉर्मूला है, सॉरी हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे, यस, कि हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला है P इंटू डी है इंटीग्रेशन में। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dv 0 होगा। अगर dv इज इक्वल टू 0 है तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा? 0 होगा। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्नोट साइकिल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है कि ऑल द हीट इंजन आर बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल। इट इज यूज एज अ अल्टरनेट स्टैंडर्ड ऑफ कंपेरिजन ऑफ ऑल हीट इंजन, वो सही है। It provide concept of maximizing work output between the two temperature limit, वो भी सही है। 1 माइनस T2/T1 वो इसकी लिमिट है। इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, मीन्स जो हीट सिंक और हीट सोर्स का टेम्परेचर होता है उस पर डिपेंड करती है इसकी एफिशिएंसी। ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए गलत लग रहा है क्योंकि हर साइकिल, हर हीट इंजन कार्नोट साइकिल पे बेस नहीं भी कर सकता है। ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, ड्यूअल साइकिल है, रैंकाइन साइकिल है, इसके अलावा एरिस्कन साइकिल है, स्टर्लिंग साइकिल है, ब्रेटन साइकिल है, बहुत सारे साइकिल है हीट इंजन में। ओनली कार्नोट साइकिल पे डिपेंड नहीं करता, तो ये इनकरेक्ट लगता है। तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट है। चलो इसके आगे, द फ्यूअल मोस्टली यूज इन स्टीम बॉयलर इज। स्टीम बॉयलर में किस फ्यूअल यूज करते हो? तो नॉन कुकिंग बिटुमिनस कॉयल हमारा आंसर होगा। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलो, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज वन इन विच, मैंने सबसे पहले बताया था कि ओपन सिस्टम में मास एंड एनर्जी बोथ ट्रांसफर होता है सिस्टम बाउंड्री में। क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी ट्रांसफर होती है, मास ट्रांसफर नहीं होता। और आइसोलेटेड में सिस्टम में नाइदर एनर्जी ट्रांसफर नॉर मास ट्रांसफर। तो हमारा ऑप्शन बी सही लगता है कि कोई एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होगी और मास भी ट्रांसफर नहीं होगा। अगर दोनों ट्रांसफर होता है तो ओपन सिस्टम बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17। Properties of substance like pressure, temperature, density in thermodynamics coordinate are पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, साइक्लिक फंक्शन की रियल फंक्शन। तो हमारा आंसर होगा पॉइंट फंक्शन, क्योंकि हम लिखते हैं T1,
T2, P1, P2, V1, V2 ऐसे लिखते हैं। पाथ फंक्शन तो किसके बोलते हैं कि टोटली जो प्रोसेस है इसका पाथ पर डिपेंड करती है। पाथ फंक्शन का अगर एग्जांपल आपको चाहिए तो वर्क एंड हीट बोथ आर पाथ फंक्शन। और पॉइंट फंक्शन का एग्जांपल चाहिए तो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, वो सब पॉइंट फंक्शन है। तो यहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी है तो वो पॉइंट फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो सभी प्रॉपर्टी दिखती है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ऑल आर प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव होगा यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑन वेट बेसिस एयर कंटेन्स फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन 23, आप सभी को पता है, ये ऑप्शन आई थिंक रिपीट हो रहा है यस। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो किस प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है नॉट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मीन्स वो एक्सटेंसिव होगी तो हीट है, प्रेशर नहीं करता है, टेम्परेचर नहीं करता है, डेंसिटी। और डेंसिटी मैंने आपको स्पेशल केस बताया था। आपको लगेगा कि डेंसिटी रो बराबर m/v है तो ये तो मास पे डिपेंड है, वॉल्यूम पे डिपेंड है, लेकिन दो m और v दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी देती है। तो हमारा आंसर हीट होगा, क्योंकि हीट मास पे डिपेंड करती है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहाँ पे सेट 3 हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 4 लेके आएंगे। ऐसे ऐसे करके हम सभी सब्जेक्ट का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का 2020 करके सभी वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर।